गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग हिंदी व्याकरण भाग के अध्याय 3 वर्ण और उसके भेद का अध्ययन करेंगे। वर्ण और उसके भेद का अध्ययन करने के लिए सर्वप्रथम हमें वर्ण की परिभाषा जाननी होगी। वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके खंड अथवा टुकड़े नहीं हो सकते हैं उसे वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है अथवा वह मूल ध्वनि जिसके खंड और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। जैसे क, प, त, द आदि। इसको सही ढंग से समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमने लिखा महेश शब्द। महेश शब्द में प्रथम दृष्टि से हमें क्या दिखता है कि इसमें केवल 3 ध्वनियाँ सुनाई पड़ती हैं, म, हे और सा। किंतु जब हम इसका वर्ण विच्छेद करते हैं, इस शब्द का वर्ण विच्छेद अर्थात इसके समस्त वर्णों को अलग अलग लिखते हैं, तब हमें पता चलता है कि महेश शब्द में 6 ध्वनियाँ हैं, 6 वर्ण हैं। कौन कौन से हैं? म धन, अ धन, हा धन, ए धन, सा धन, अ। महेश। तो वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है या मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं हो सकते। जैसे ये माँ आपका क्या है? वर्ण है, ठीक है। इसमें अ आपका स्वर मिला हुआ है। अब माँ का हम अगर आपका माँ पूरा है तो हम उसके खंड और टुकड़े कर सकते हैं यदि उसमें स्वर मिला हुआ है, लेकिन यदि माँ आपका हलंत सहित है अर्थात आधा है तो उसके हम खंड और टुकड़े नहीं कर सकते हैं, तो इसी को हम वर्ण कहते हैं। इसके बाद वर्ण के भेद। वर्ण के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। सर्वप्रथम हम ये जानेंगे कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं। स्वर वर्ण जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी वर्ण की सहायता के किया जा सकता है उसे स्वर वर्ण कहते हैं। अर्थात स्वर वर्ण का उच्चारण स्वतंत्र रूप से बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता लिए हम कर सकते हैं। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 11 है। कितनी है? 11। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। फिर हमें पढ़ना है व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण बिना स्वरों की सहायता के हम नहीं कर सकते हैं उन्हें हम कहते हैं व्यंजन वर्ण। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? 33 है। जैसे क, ख, च, छ। यहाँ आप देख रहे हैं कि हलंत नहीं लगा हुआ है अर्थात इसमें स्वर वर्ण का अ विद्यमान है। प्रत्येक व्यंजन वर्ण के अक्षर में क्या होता है? स्वर का अ विद्यमान होता है। तो व्यंजन किसे कहते हैं? जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है। इसके बाद हमें पढ़ना है स्वर के भेद। स्वर और व्यंजन के दोनों के भेद होते हैं बच्चों, तो हमें सबसे पहले पढ़ना है स्वर के भेद। स्वर के भेद 3 होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी कहा जाता है क्योंकि यह किसी अन्य स्वरों के मेल से नहीं बनते हैं, इसीलिए इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है। ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 होती है, अ, ई, उ और री। कितनी होती है? 4। अ, ई, उ और री। इसके बाद दूसरा आपका है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक भी कह सकते हैं या हम ये कह सकते हैं कि दुगना समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 है। कौन कौन से है ये स्वर? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये इनकी संख्या 7 है और ये हैं आपके दीर्घ स्वर। फिर इसके बाद हमारा है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या होता है कि जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय या आप कह सकते हो तिगुना समय लगता है उसे प्लुत स्वर कहते हैं।
इसका प्रयोग किसी को दूर से बुलाने के लिए किया जाता है और इसमें देवनागरी भाषा के अंक 3 का प्रयोग किया जाता है दूर से बुलाने के लिए। जैसे आप कहते हो हे कृष्ण, हे राम आदि। लेकिन वर्तमान में लिखावट में इनका प्रयोग नहीं किया जाता है। वर्तमान में स्वर के भेदों की संख्या से भी इन्हें हटा दिया गया है। अभी आपके लिए केवल ये पढ़ाया जाता है कि स्वर के 2 ही भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर होते हैं। आपके हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है, तो यहाँ आप देख सकते हो कि 4 आपके ह्रस्व में आ जाते हैं और बचे हुए 7 आपके दीर्घ में आ जाते हैं। तो इसी कारण से क्या हो गया है, अब वर्तमान समय में स्वर के 2 ही भेद कहे जाते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। प्लुत स्वर को लिखावट में प्रयोग नहीं किया जा रहा है। आप इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन नोट कर लीजिए, होमवर्क करके आपको भेजना है। आपका पहला प्रश्न है, वर्ण किसे कहते हैं? इसके सभी भेदों की परिभाषा उदाहरण सहित लिखें। और सेकंड क्वेश्चन आपका है, स्वर के सभी भेदों की परिभाषा उदाहरण सहित लिखें। इन दोनों क्वेश्चन को आप लोग अपनी कॉपी में नोट करके होमवर्क हमारे पास सेंड कर दीजिएगा। धन्यवाद।